भगवद गीता में दिए गए ज्ञान को संक्षेप में समझना आसान नहीं है, लेकिन इसके कुछ प्रमुख शिक्षाओं को संक्षेप में बताया जा सकता है। यहाँ भगवद गीता के कुछ मुख्य ज्ञान सूत्र हिंदी में दिए जा रहे हैं। एक, कर्तव्य पालन का महत्व। कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म ही पूजा है और हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में तेरा ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म कर। 2, आत्मा का अमरत्व। आत्मज्ञान। गीता में कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजरमर है। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही इसका कभी विनाश होता है। यह सदा अजरमर रहती है। 3, समानता का सिद्धांत। समत्व। हमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान दृष्टि रखनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति और ज्ञान है। समः सुख दुःख है समस्त्व योग उच्यते। जो सुख और दुःख, लाभ और हानि, जय और पराजय में सम रहता है, वही सच्चे अर्थों में योगी कहलाता है। 4, अहंकार का त्याग। अहंकार मुक्ति। अहंकार मनुष्य को अज्ञान के रास्ते पर ले जाता है। अहंकार का त्याग ही जीवन की सच्ची सफलता है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहें। अहंकार, बल, दर्प, इच्छा और क्रोध का त्याग करना चाहिए। 5, भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के केवल मेरी भक्ति करता है, वह मेरे सच्चे भक्त होते हैं। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपास्ते। जो लोग मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, मैं उनके योगक्षेम का स्वयं पालन करता हूँ। 6, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। 7, मन की स्थिरता। ध्यान योग। ध्यान और मन की स्थिरता से मनुष्य सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, ध्यान में स्थिर होकर कर्म कर और आसक्ति को त्याग दे। भगवद गीता का मुख्य संदेश यह है कि हमें निष्काम कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए जीवन का सार समझना चाहिए।